हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। उसकी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, आप उससे देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा लेसन नंबर इसमें 2 चल रहा है। लेसन 2 का नाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है। ये दोस्तों कुल लेक्चर नंबर हमारा 7वां है और हमारा ये लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में हमने दोस्तों जाना था फेस डायग्राम, जान लिया था। ये जाना था कि 2 फेस डायग्राम होता है, 3 फेस डायग्राम होता है। फिर उसके बाद हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जाने थे कि हम टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट को किससे प्रदर्शित करते हैं और उससे कुछ संबंधित रिलेशन भी जान चुके थे। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हम वॉल्यूम रिलेशन पढ़ रहे थे। वॉल्यूम रिलेशन में हमने सबसे पहले जाना था वाइड रेशियो क्या होता है। वाइड रेशियो क्या होता है इसको हम जान चुके थे। और फिर दूसरा जाने थे पोरोसिटी जाने थे। दूसरा हम क्या जाने थे? पोरोसिटी। और तीसरा जाने थे रिलेशन बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी में संबंध हमने निकाला था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज दोस्तों हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने वॉल्यूम रिलेशन में हमने पढ़ चुका है वाइड रेशियो और पोरोसिटी। वाइड रेशियो क्या होता है इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। वाइड रेशियो को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हमारा होता है VV/VS होता है। वाइड रेशियो हमारा क्या होता है? VV/VS होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाइड रेशियो कहते हैं। और इसी प्रकार हमने पोरोसिटी पढ़ा था। पोरोसिटी को दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं N से। इसका फार्मूला होता है VV/V होता है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों इसका हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा हमारा हेडिंग डालते हैं, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तीसरा हमारा क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो हेडिंग डालते हैं, तीसरा है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हिंदी में कहते हैं तो संतृप्ति। हिंदी में कहते हैं संतृप्ति मात्रा कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। दोस्तों आपको जितने भी फार्मूला लिखाते चलते हैं आप इसको एक पेज में लिखते चलिए और फिर इसे याद करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे फार्मूला ज़्यादा होता चला जाएगा और आपको कन्फ्यूजन पैदा होता चला जाएगा। तो हम तीसरा देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। किसी मृदा पिंड सॉइल सैंपल किसी मृदा पिंड मतलब सॉइल सैंपल में संतृप्ति मात्रा डिग्री ऑफ सैचुरेशन जल रंध्रों के आयतन मतलब क्या होगा? जल
रंध्रों के आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर मृदा में उपस्थित कुल रंध्रों के आयतन वी के अनुपात को संतृप्त मात्रा कहते हैं। इसे एस से या फिर एस आर से प्रदर्शित करते हैं, SR से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं। किसी मृदा पिंड मतलब सॉइल सैंपल में संतृप्ति मात्रा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जल रंध्रों के आयतन मतलब क्या हुआ, जल रंध्रों के आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को VW से प्रदर्शित करते हैं। वह मृदा में उपस्थित कुल रंध्रों के आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को संतृप्त मात्रा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे S से या फिर SR से प्रदर्शित करते हैं। इसे दोस्तों S से या फिर SR से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जो हमारी डिफिनेशन है उसके अनुसार हम फार्मूला लिख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा VW/VV हो गया, ये हमने। और दोस्तों हम इसमें SR या फिर S से प्रदर्शित करते हैं, मगर जो हम प्रदर्शित करेंगे वो S से प्रदर्शित करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हम जो भी बताएंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसको S से प्रदर्शित लिखेंगे। फिर इसको यदि परसेंटेज में लिखना हो, यदि किस में लिखना हो, परसेंटेज में लिखना हो, तो S% VW/VV × 100% लग जाएगा। ये हमारा परसेंटेज में हो गया है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जो समझाया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन में वो समझ में आया होगा। क्या होता है, VW/VV के अनुपात को डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। अब हम कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा इसमें हमारा तो डिप्लोमा में इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर एग्ज़ाम के दृष्टि से वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा जो पॉइंट है उसको देखते हैं। पहला नोट डालते हैं, नोट क्या है इसको देखते हैं। यदि मृदा पिंड सॉइल सैंपल संपूर्ण खाली स्थानों में जल उपस्थित हो, अर्थात मृदा, यदि पहला हमारा पॉइंट है, यदि मृदा पिंड सॉइल सैंपल, यदि मृदा पिंड सॉइल सैंपल संपूर्ण खाली स्थानों में जल उपस्थित हो, जो हमारा वाइड होता है उसमें सिर्फ जल उपस्थित हो और हमारा क्या हो, एयर ना हो, तो स्थानों में जल उपस्थित हो, जल उपस्थित है अर्थात मतलब मृदा V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, VA + VW होता है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा इसमें जो एयर की मात्रा है वो कुछ ना हो, एयर की मात्रा क्या हो, कुछ ना हो, तब क्या हो जाएगा, V बराबर इसका मात्रा क्या हो, कुछ नहीं है, तो 0 +
VW VV बराबर VW। तो निष्कर्ष निकला कि जब वाइड में अर्थात रंध्रों में हमारा वायु उपस्थित नहीं होता है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं और जो हमारा मेन फार्मूला होता है VW अपान V होता है। तो S बराबर VW के स्थान पे V रख देते हैं और नीचे हमारा V है ही है तो कट गया तो S बराबर 1 हो जाता है। अर्थात हम परसेंटेज में लिखें तो 1 इंटू 100 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला, जो हम अभी तक परेशान थे, ये निष्कर्ष क्या निकला ये देखते हैं। इसका ये निष्कर्ष निकला यदि हमारा जो वाइड है उसमें एयर की मात्रा कुछ नहीं है तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 100% होगा। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला नोट जो था उसके समझ में कुछ मिला कि हमने ये निकाला कि यदि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड है मतलब रंध्र है, रंध्र में हमारा जल उपस्थित है और एयर की मात्रा कुछ नहीं अर्थात 0 है तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 100% होगा या फिर हमारा 1 होगा। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं यदि मृदा पिंड सॉइल सैंपल संपूर्ण रंध्रों वाइड्स में हवा भरी है। मतलब दोस्तों उसमें पहले हमने यह देखा कि सिर्फ जल भर कर देखे थे तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% आया था। अब क्या करते हैं, जो हमारा वाइड है इसमें सिर्फ हवा भरते हैं और वाटर की मात्रा हम 0 रख देते हैं, तब देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आता है। तो वाइड में अर्थात मृदा में जल का आयतन शून्य है। आयतन क्या है, शून्य है। जल का जो वॉल्यूम है क्या, VW बराबर 0 है। तो देखते हैं क्या होगा, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर 0 है। तो हम जानते हैं VV बराबर V प्लस VW होता है। अभी हमने इसको किसको 0 किया था, VA को 0 किया था। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, VW को 0 कर रहे हैं। तो VW हमारा 0 करना है और ये 0 हो गया तो V बराबर VA। निष्कर्ष ये निकला कि जब हमारा वाइड में सिर्फ हवा भरी है तो उसका वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब VV बराबर VA हो जाएगा। चलिए अब इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं। ये क्या होता है, कितना आएगा, उसका हमारा 100% आए तो हम फार्मूला लिखते हैं S बराबर VW अपान VV लिखेंगे। और दोस्तों हमको करना क्या, हमारा VW का मान कितना है, 0 है अपान VV है। अब हम जानते हैं कि जब हमारा 0 ऊपर हो अर्थात हमारा अंश में हो और हमारा कोई अचर या फिर चर संख्या नीचे हो अर्थात हर में हो तो उसका हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। जब हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, इसको गुणा करेंगे तो 0% आ जाएगा। अर्थात डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब जब हमारा उसमें सिर्फ हवा भरी हो, वाटर की मात्रा कुछ ना हो,
तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, 0 होता है। हमने ये दूसरा पॉइंट देखा। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% से 100% के बीच की वैल्यू के लिए मृदा संतृप्त कहलाती है। मृदा संतृप्त अवस्था कहलाती है। मृदा संतृप्त अवस्था कहलाती है। जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आएगा, 0 से 100% बीच आएगा। इसके बीच जो हमारी मृदा रहेगी वो संतृप्त अवस्था कहलाएगी। हमने 2 टॉपिक अभी तक दोस्तों हमने ये जाना डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है कि VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वाइट के अनुपात को डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। इसे दोस्तों S से या फिर SR से प्रदर्शित करते हैं, मगर हम जो प्रदर्शित करेंगे S से प्रदर्शित करेंगे। इतना हमने जाना। फिर ये जाना कि दोस्तों उसका 2 पॉइंट जाना। जब वॉल्यूम ऑफ वाइट मतलब उसमें जो रंध्र होते हैं उसमें सिर्फ हमने पानी अकेले भरा, एयर की मात्रा 0 कर दी। फिर हमने क्या किया, एयर की मात्रा ज़्यादा कर दी और हमारा वाटर की मात्रा 0 कर दी, तब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आया हमने देख लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला जो देखेंगे परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं रिलेशन किसका का, वॉल्यूम का रिलेशन से संबंधित जितने भी हमारे फार्मूले होते हैं उसको हम निकाल रहे हैं। तो हमने इतना निकाल लिया है। अब हम दोस्तों चौथा देखेंगे रिलेशन। चौथा हमारा रिलेशन होगा प्रतिशत वायु रंध्र। प्रतिशत वायु रंध्र इसको कहते हैं परसेंटेज। क्या कहते हैं दोस्तों, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड ये हमारा चौथा है। पहला हमने क्या जाना, पहला जाना हमने वाइड रेशियो, दूसरा हमने जाना पोरोसिटी, तीसरा हमने जाना डिग्री ऑफ सैचुरेशन, चौथा हमारा है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। इसको देखते हैं ये क्या होता है। मृदा पिंड मतलब मृदा पिंड सॉइल सैंपल। मृदा पिंड सॉइल सैंपल में वायु के आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर तथा कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम के अनुपात को प्रतिशत वायु रंध्र के अनुपात को प्रतिशत वायु रंध्र इंग्लिश में कहें तो परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स कहते हैं। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड कहते हैं। इसे दोस्तों NA से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखेंगे, इसे NA से प्रदर्शित करते हैं। NA से प्रदर्शित करते हैं। NA से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, NA से प्रदर्शित करते हैं। तो हम डिफिनीशन के अनुसार अपना हम फार्मूला लिखते हैं। हमारा फार्मूला हो जाएगा NA से प्रदर्शित कर दें
परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, और हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर V और टोटल वॉल्यूम V। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज ऑफ एयर वाइड NA। अब इसको यदि दोस्तों परसेंटेज के रूप में लिखना हो तो NA परसेंटेज VA अपन V गुणे 100 कर देते हैं, हमारा परसेंटेज बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज मतलब 100 से गुणा कर देना है। चलिए दोस्तों, अब हम परसेंटेज ऑफ एयर वाइड देख लिए हैं। अब हम दोस्तों इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पॉइंट देखते हैं हमारा, तो पहले देखेंगे, तो पहला देखते हैं नोट ड्राई सॉइल। नोट लिख रहे हैं किसका, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का नोट। ड्राई सॉइल में ड्राई सॉइल में परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स का मान पोरसिटी के बराबर होता है। क्या ये सही कह रहा है? अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि ड्राई सॉइल मतलब शुष्क मृदा में हमारा जो परसेंटेज ऑफ एयर वाइड मतलब NA का मान पोरसिटी मतलब N के बराबर होता है। चलिए हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। कुल मिला के ये पॉइंट था, मगर आपको हम सिद्ध करा दे रहे हैं कि ड्राई सॉइल में हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड होता है NA का मान हमारा क्या हो जाता है, NA का मान N के बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। हम जानते हैं पोरसिटी बराबर क्या होता है, V अपान V। लिख देते हैं भैया, वी नो दैट। भैया हम ये जानते हैं, इसको पढ़े हैं कि पोरसिटी बराबर हमारा हो जाता है V अपान V होता है। अब ये भी तो हम जानते हैं कि V के स्थान पे VA प्लस VW लिख सकते हैं, ये तो हमने जानते हैं। अब क्या करते हैं, VB के स्थान पे VA प्लस VW लिखा है, कहाँ से आया है? अरे भैया हमने ये समझाया है कि कहाँ से आया है। अब क्या करते हैं, ड्राई सॉइल मतलब उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, अर्थात लिख देते हैं यहाँ आपको ड्राई सॉइल में VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो N बराबर VA प्लस और VW का मान क्या है, 0 है, और V होगा तो N बराबर VA अपान V। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपान टोटल वॉल्यूम के अनुपात को क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड कहते हैं। हम लिख देते हैं VA अपान V। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, NA। यही तो हम पहला पॉइंट जो कह रहे थे वही तो हमारा है। क्या कह रहे हैं कि ड्राई सॉइल में परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान पोरसिटी के बराबर होता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब दोस्तों हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है सैचुरेटेड सॉइल में परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान शून्य होता है। क्या होता है, इसको सिद्ध कर देते हैं भैया कि हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान शून्य होता है। तो चलिए करते हैं। हम जानते हैं NA बराबर V, और फिर ये भी जानते हैं भैया कि उसमें हमारा क्या होता है, VA का मान 0 होता है। VA का मान
ज़ीरो होता है। सेचुरेटेड मतलब जल उसमें मात्रा होती है और एयर का मान कुछ नहीं होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर का मान ज़ीरो हो जाएगा। तो Na बराबर या हम ज़ीरो रखेंगे या फिर ज़ीरो से गुणा करा दें V, तो Na बराबर 0/V। और अभी हमने बताया है कि जब अंश ज़ीरो ऊपर हो और हर हमारा कोई अचर हो या चर हो तो उससे जब हम भाग देंगे तो वो हमारा ज़ीरो आता है। तो इस प्रकार हमने दूसरा पॉइंट भी देख लिया। दूसरा पॉइंट हमारा है कि सैचुरेटेड सॉइल में परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार हमने परसेंटेज ऑफ एयर वाइड के बारे में भी देख लिया। अब हम दोस्तों अगला देखेंगे जो हमारा पांचवा रिलेशन है एयर कंटेंट। पांचवा क्या है, एयर कंटेंट है। इसको देखते हैं। पांचवा हमारा है एयर कंटेंट। अभी तक हमने 4 जान लिया है। तो दोस्तों अगला हमारा क्या है, वायु अंश। वायु अंश, वायु अंश इसको कहते हैं एयर कंटेंट। तो देखते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा पांचवा है मृदा पिंड। मृदा पिंड मतलब सॉइल सैंपल। मृदा पिंड यानी सॉइल सैंपल में, सॉइल सैंपल में रंध्र के वायु का आयतन। रंध्र में वायु का आयतन। रंध्र में वायु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर। रंध्र में वायु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर तथा रंध्रों के कुल आयतन। रंध्रों के कुल आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड। पहले क्या है, मृदा पिंड सॉइल सैंपल में रंध्र के वायु का आयतन Va तथा रंध्रों के कुल आयतन Vv के अनुपात को वायु अंश एयर कंटेंट कहते हैं। एयर कंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा पिंड सॉइल सैंपल में रंध्र के वायु का आयतन Va तथा रंध्रों के कुल आयतन वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को वायु अंश एयर कंटेंट कहते हैं। और इसे दोस्तों AC से प्रदर्शित करते हैं। इसे AC से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, AC से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, AC से प्रदर्शित करते हैं। तो हम फार्मूला लिख देते हैं AC बराबर VA/VV। ये तो आपको ध्यान में रखना है ये कि ये फार्मूला आ गया। क्या होता है, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट A मतलब एयर, C मतलब कंटेंट। तो एयर कंटेंट को AC से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है VA/VV होता है। चलिए फिर देख लेते हैं इसके कुछ संबंधित जो हमारे पॉइंट होंगे उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड सॉइल में पॉइंट देख रहे हैं या फिर नोट कहें, उसको हम देख रहे हैं किससे, एयर कंटेंट संबंधित जो हमारे पॉइंट है। तो पहला देखते हैं सैचुरेटेड सॉइल में। पहला देखते हैं हम सैचुरेटेड सॉइल में। सैचुरेटेड सॉइल इसको कहते हैं संतृप्त मृदा। तो हम जानते हैं संतृप्त मृदा में क्या होता है, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। AC बराबर हमारा क्या होता है, VA/VV होता है। और सैचुरेटेड सॉइल में हम जानते हैं कि Va का मान क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है हमने आपको बताया था। तो इसमें सैचुरेटेड सॉइल में Va का मान 0 हो गया। तो AC बराबर V के स्थान पर 0 रखेंगे तो VV, तो फिर वही हमारा
बताए थे कि उसको जब भाग देंगे तो 0 आएगा। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि सैचुरेटेड सॉइल में एयर कंटेंट का मान हमारा 0 होता है। एक ये हमारा पॉइंट निकल आया। दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे ड्राई सॉइल में। ड्राई सॉइल में दूसरा हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा देखते हैं ड्राई सॉइल में। ये लिखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा है ड्राई सॉइल मतलब शुष्क मृदा में देखेंगे। शुष्क मृदा में हम देखेंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? AC बराबर हमारा होता है VV अपान ए VV। हम फार्मूला जानते हैं, अभी पढ़े एयर कंटेंट। तो इसको क्या कर लेते हैं 1 अपान AC अपान VV अपान VA कर लेते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है कि ड्राई सॉइल में हमारा एयर कंटेंट का मान कितना आएगा, उसी को निकालने के लिए सब हम ये सब कर रहे हैं गड़म तगड़म। तो इसको के लिए क्या कर दिए? पहले ऊपर कर दिए। तो ये हमारा AC था, ये नीचे आ गया 1 अपान AC, तो इसका पलट जाएगा। ये कर दिए हमने दोस्तों। अब क्या देखते हैं 1 अपान AC लिखे रहने दें। हम जानते हैं VV के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं VA प्लस VW होता है ना दोस्तों। तो VV के स्थान पे VA। अब क्या होता है ड्राई सॉइल में? क्या होता है ड्राई सॉइल में VW का मान 0 होता है। VW का मान क्या होता है? 0 होता है। VW का मान 0 होता है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? ड्राई सॉइल में हमारा क्या होता है दोस्तों? मतलब VW का मान 0 होता है। तो VV अपान VA ये होता है। अब देखते हैं ये हमारा क्या होगा। तो दोस्तों जहाँ हमको VV दिखेगा उसके स्थान पर VA लिख सकते हैं। तो हमको ये VV दिख गया, तो इसके स्थान पर VA लिख दिया हमने। 1 अपान AC कर दिए। अब फिर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये 1 आ गया। AC बराबर 1/1 आ गया। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष दोस्तों यही निकला कि जो हमारा ड्राई सॉइल में होता है, ड्राई सॉइल में हमारा एयर कंटेंट का मान 1 होता है और सैचुरेटेड सॉइल में हमारा एयर कंटेंट का मान 0 होता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा एक रिलेशन है इसको देखते हैं। ये क्योंकि बहुत पूछ लेता है हमारा, तो इसको ध्यान देखेंगे। ये हमारा रिलेशन है, इसको देखते हैं। ये NA बराबर N इंटू AC, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा रिलेशन है। इसको देख लेते हैं। NA मतलब क्या होता है? NA का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। N का मतलब होता है पोरोसिटी, AC का मतलब होता है एयर कंटेंट। सिद्ध करना है कि हमारा जो एयर कंटेंट होता है मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वाइड मतलब NA बराबर होता है पोरोसिटी का गुणा कर दें एयर कंटेंट का, तो इतना बराबर आएगा। तो हम फिर चलिए सिद्ध करते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं इसको, हमको सिद्ध करना है। चलिए लिखते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं? चलिए लिख लेते हैं NA बराबर VA अपान V। हमने अभी इसको पढ़ा है। ये हमारा है दोस्तों NA मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। इसका फार्मूला होता है VA अपान V होता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमने लिख लिया है NA बराबर VA अपान V लिख दिया है। आप कुछ नहीं करते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको NA बराबर VA अपान V लिखे हैं। क्या करते हैं, अंश व हर में V आप और V से गुणा करते हैं। मतलब अंश में भी गुणा कर देते हैं VV से और
हर में से भी हम गुणा कर देते हैं। अब क्या करेंगे यही आपको समझना है। एन ए बराबर लिखते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं वी ए नहीं वी अपान वी। बस क्या करें हैं दोस्तों, वी और वी इसको इस साइड कर लिए हैं, मतलब इसको उठा के यहाँ लिख लिए हैं और फिर वी ए अपान वी लिख दिया है। बस यही समझना है, कुछ हमने नहीं किया है। इसको उठाकर यहाँ लिख दिया और इसको उठाकर यहाँ लिख दिया है, बस यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया होगा दोस्तों। एन ए बराबर क्या करेंगे, वी ये हमारा होता है एन अपान ए सी हो जाता है। अब हम आपको पूरा दोस्तों ये जो फार्मूला है याद दिला देते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो गया होगा। एन क्या है हमारा, पोरसिटी है। एन क्या है, पोरसिटी है। और हमारा दोस्तों ए सी क्या है, ए सी है एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट है। ए सी क्या है, एयर कंटेंट है। और हमारा एन ए क्या है, एन है परसेंटेज ऑफ एयर, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, एयर वाइड लिख देते हैं पूरा, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, एयर वाइड्स हो गया। तो इसको पूरा फार्मूला लिखते हैं। एन बराबर पोरसिटी बराबर हमारा क्या होता है, पोरसिटी बराबर मतलब एन ए बराबर हमारा होता है वी अपान वी होता है। ये हम जानते हैं, ये हमने देखा वी अपान, इसके स्थान पे एन लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमने लिख लिया। फिर हम देखते हैं एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट को एसी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला वी अपान ए वी होता है, इसके स्थान पे ये हमने एसी लिख दिया है। और एन बराबर आप जानते ही होंगे पोरसिटी बराबर, ये हमने पोरसिटी बराबर लिखे हैं, पोरसिटी एयर कंटेंट भी हो गया और ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये तीनों समझ में आया होगा। ये रिलेशन आपको इम्पॉर्टेंट है, क्या है, एन ए बराबर एन इंटू ए सी प्रूव करना है। ये हमने प्रूव किया, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। हमने क्या किया है, एन ए बराबर मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वाइड बराबर हमारा होता है वी ए अपान वी होता है। और फिर इसमें क्या किया, ये यहाँ आया सीधा, ये यहाँ से आया है। फिर इसको क्या किया है, वी ए अपान वी हमने ये लिखा है। फिर अंश व हर में वी से लिखे हैं दोस्तों गुणा, लिख देते हैं अंश व हर में वी से गुणा करने पर, ये उम्मीद करते हैं आपको बस यही करें हैं। और फिर इसको वी अपान वी लिख दिए हैं और फिर दोस्तों वी ए अपान लिख दें। ये हमारा होता है वी अपान वी ए बराबर एन होता है, पोरसिटी होता है, वी अपान वी बराबर ए सी होता है, एयर कंटेंट। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस लेक्चर नंबर हमने 7 में सबसे पहला जाना परसेंटेज, सबसे पहले हमने जाना डिग्री ऑफ सैचुरेशन जाना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जाना। फिर उससे संबंधित हमने कुछ पॉइंट जाना। फिर दूसरा हमने जाना परसेंटेज ऑफ एयर वाइड जाना, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड जाना। और फिर तीसरा हमने जाना एयर कंटेंट जाना, तीसरा क्या जाना, एयर कंटेंट जाना, एयर कंटेंट जाना। और फिर उसमें हमने चौथा पॉइंट जाना रिलेशन एन ए बराबर एन इंटू ए सी जाना। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसके आगे जो भी हमारी प्लेलिस्ट है वो बनी है, उसको आप जाकर पूरा आप लेसन नंबर 1 से पढ़ सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 से पूरा एकदम
शुरू से जो भी समझ में न आए कमेंट करिए, हम दोस्तों उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। यदि आपको इसका PDF भी चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। यदि वहां से आप भी ज्वाइन नहीं हो सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको टेलीग्राम पर आपको सिविल वॉरियर सर्च करना होगा। उससे आप हम मिल जाए और उससे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से भी PDF प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।